दोस्तों, फीके और सादे खाने को भी जो जायकेदार और चटपटा बना दे वो होता है अचार, जो कि आपका पसंदीदा तो होगा ही। आज के समय ये कह ले कि खाने के साथ एडिशनल डिश में लोगों की पहली पसंद अचार ही बन गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अचार ने नाश्ते से लेकर टिफिन बॉक्स, डिनर तक में जगह बना ली है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने भी अपने घरों या फिर अपने आसपास की महिलाओं को अचार बनाते हुए तो देखा ही होगा और साथ में खाया तो होगा ही। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मार्केट में डिब्बों में पैक मिलने वाले अचार कैसे बनाया जाता है? आखिर इसका फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको फैक्ट्री में आम का अचार और मिक्स्ड अचार कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है वो सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, फैक्ट्री में आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है आम के बड़े बड़े बागों से। आम के अचार के लिए सबसे पहले कच्चे आम की जरूरत होती है। आपने अपने गांव के छोटे छोटे बाग तो देखे होंगे, पर फैक्ट्री में आम का अचार बनाने के लिए कई हेक्टर में फैले बाग को तैयार किया जाता है। बागों में बड़ी संख्या में आम के पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये पेड़ फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और लगभग 6 से 7 सालों में इन पर फल लगना शुरू भी हो जाता है। गर्मियों के मौसम में आम पेड़ों पर आने लगते हैं और यहीं से आम के अचार का प्रोसेस अब शुरू हो जाता है। पेड़ों से आम को फैक्ट्री के वर्कर्स मशीन के जरिए तोड़ लेते हैं। फिर तोड़े गए आम को वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। सभी जगह से आम इकट्ठा कर लेने के बाद बड़ी पेटियों में इनको भर लिया जाता है। अब इन्हें बड़ी ट्रकों या फिर ट्रॉली पर वर्कर्स लोड कर देते हैं। ट्रकों में आम को फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। फैक्ट्री में आम पहुंचाने के बाद वर्कर्स इन आमों की पेटियों को ट्रकों से उतार लेते हैं। फिर आम को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में आम को धोया जाता है। कंटेनर में ब्रश लगे होते हैं जो कि रॉ मटेरियल पर लगी मिट्टी और गंदगी को साफ कर देते हैं। धोने के बाद इन्हें थोड़ी देर तक पानी में छोड़ दिया जाता है। फिर इन्हें पानी से बाहर निकालकर अल्कलाइन मिले पानी से धोया जाता है, जिसमें कि आम के ऊपर बचे हुए जर्म्स को भी निकाल देते हैं। कई बार आम को धोने से ये अच्छे से साफ हो जाता है। अगर दूसरी किसी चीज का अचार है ना, तो फिर उन्हें मशीन में डालकर छील लिया जाता है, पर आम के अचार को बिना छीले ही बनाया जाता है। रॉ मटेरियल की धुलाई के बाद अब शुरू होता है इनके छटाई। इसके बाद वर्कर्स एक जैसे शेप वाले आम को अलग अलग रो में एक साथ रखते हैं। इसके बाद अचार बनाने के लिए इनको काटा जाता है। कटर मशीन में रॉ मटेरियल को डालकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। कटे हुए टुकड़ों को दूसरे कंटेनर में फिर शिफ्ट करके एक बार फिर से इनको धोया जाता है। धोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए 2 से 3 दिन के लिए बस यूं ही छोड़ दिया जाता है। आम के कटे हुए टुकड़ों को सुखाने में उसमें मौजूद नमी फिर चली जाती है। तो अब बारी आती है अचार में पड़ने वाले मसालों की, जो कि अचार को स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा बना देते हैं। हर कंपनी अचार के लिए अपनी रेसिपी तैयार करती है, जिसके लिए फैक्ट्री में ही मसालों को तैयार किया जाता है। कई जगहों से मंगाए गए मसालों में हल्दी, पिसी हुई धनिया, लाल मिर्च, मेथी, कलौंजी के रॉ मटेरियल्स को वर्कर्स मशीन में पीस कर उसका पाउडर बना लेते हैं। इन मसाले के पाउडर को मिलाने के लिए सबसे पहले आम के कटे हुए टुकड़ों को दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। उसके बाद मसालों को आम के कटे हुए टुकड़ों के साथ में मिक्स किया जाता है। मसालों के मिलाने के बाद उसमें नमक समान रूप से डाल दिया जाता है। नमक डालने के बाद सरसों का तेल भी फिर उसमें डाल के मिला दिया जाता है। सरसों के तेल के साथ इसमें विनेगर भी मिलाते हैं, जो कि अचार के स्वाद को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। विनेगर मिलाने से अचार में फंगस नहीं पड़ता है और अचार बहुत दिनों तक फिर यूज किया जा सकता है और फिर यह खराब नहीं होते हैं। मसालों का प्रोसेस पूरा होने के बाद सभी चीजों को कंटेनर में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अचार के अच्छे से मिक्स होने के बाद फैक्ट्री के फूड इंस्पेक्टर अचार को टेस्ट करके चेक करते हैं। कोई कमी रहने पर फिर उसकी कमी को दूर किया जाता है और फिर उसे कंटेनर में मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद अचार को एक कंप्यूटराइज्ड मशीन में डाल दिया जाता है। इस कंप्यूटराइज्ड मशीन में एक डिब्बे में कितना अचार भरना है वर्कर्स उसको फीड कर देते हैं। मशीन में फीड करी गई मात्रा में ही खाली डिब्बों में अचार को मशीन अपने आप भरती जाती है। अचार भरने के लिए इन खाली डिब्बों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से फिर चलाया जाता है। अचार भरने के बाद इन डिब्बों को एक दूसरी मशीन की ओर लाया जाता है, जहां पर इन्हें प्रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। इसके बाद अचार के डिब्बों को दूसरी मशीन की ओर ले जाया जाता है, जहां पर डिब्बों पर भी ढक्कन लगा दिया जाता है और साथ ही उनको सील पैक भी कर दिया जाता है।
सील पैक होने के बाद अचार के डिब्बों पर कंपनी अपना लोगो लगाती है और इन अचार के डिब्बों को वर्कर्स फिर बड़े बड़े पैकेजिंग बॉक्सेस के अंदर रख देते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री में अचार पूरी तरीके से अब तैयार हो जाते हैं। इन बड़े पैकेजिंग बॉक्सेस को वर्कर ट्रकों में लोड करते हैं, जिससे कि बाजारों में बिकने के लिए बस भेज दिया जाता है। तो अभी हमने आपको आम के अचार को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताया है। अब हम आपको गाजर, मूली, मिर्च, आम और भी सब्जियों से बनने वाले मिक्स्ड अचार को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं वो बताने वाले हैं, जो कि भारत ही नहीं विदेशों में भी सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है। मिक्स्ड अचार बनाने के लिए सबसे पहले जिन सब्जियों को मिलाकर अचार बनाना होता है उन्हें खेतों में उगाया जाता है। सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीजों को यूज किया जाता है। सब्जियां जब खेतों में बढ़िया तरीके से उग जाती है तो फिर इनको तोड़ने का काम किया जाता है। वर्कर्स खेतों में उन सब्जियों को मशीनों से तोड़कर लाते हैं जिन्हें मिक्स्ड अचार बनाने के लिए यूज करना होता है। सब्जियों को तोड़ने के बाद इनको इकट्ठा किया जाता है। सभी सब्जियों के इकट्ठा कर लेने के बाद ट्रॉली या फिर ट्रकों पर इनको वर्कर्स लोड कर देते हैं। सब्जियों से लोड हुई ट्रकों को फैक्ट्री पर लाया जाता है, जिसके बाद इन्हें वर्कर्स फिर ट्रकों से उतारते हैं। सभी सब्जियों के फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन्हें थोड़ा थोड़ा करके एक कंटेनर में डालकर फिर धुल दिया जाता है। सब्जियों के धुलने से इनमें लगी मिट्टी और गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। अब सफाई का काम पूरा होने के बाद सब्जियों को फिर सुखा लिया जाता है। धोने के बाद सब्जियों की नमी को दूर करने के लिए इन्हें और सुखाया जाता है। सब्जियों के सूखने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में मशीन से काटने का काम किया जाता है, जिसके लिए फैक्ट्री में कटर मशीन होती है, जिसमें कि सब्जियों को डालकर उनके छोटे छोटे पीसेस कर दिया जाता है। सब्जियों को काटने के बाद इसे दूसरे एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां पर अगले फेज में कटी हुई सब्जियों में मसाले मिलाए जाते हैं। वर्कर्स कंपनी में तैयार किए हुए मसालों को कटी हुई सब्जियों के कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि फिर अच्छे से मिलाया जाता है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें सरसों के तेल के साथ विनेगर भी मिलाया जाता है, जो कि मिक्स्ड अचार को जल्दी खराब नहीं होने देता है और उसके स्वाद को चटपटा बनाए रखता है। तेल डालने के बाद फिर से इसको मिक्स किया जाता है। अचार की अब मिक्सिंग हो जाने के बाद इसको फिर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद मिक्स्ड प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले मिक्स्ड प्रोडक्ट को कंप्यूटराइज्ड मशीन में डाल दिया जाता है, जिस पर वर्कर्स एक क्वांटिटी सेट कर देते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन सेट करी गई क्वांटिटी में ही खाली डिब्बों में अचार भर देती है। डिब्बों में मिक्स्ड अचार को भरने के बाद उसको फिर ढक्कन लगा के आगे बढ़ा दिया जाता है। डिब्बों पर ढक्कन लगने के बाद इन्हें सील पैक कर दिया जाता है। सभी बॉक्सेस को सील पैक होने के बाद दूसरी मशीन से कंपनी इस पर अपना लोगो लगाती है। अब सभी प्रोसेस हो जाने के बाद इन्हें बड़े बड़े पैकेजिंग बॉक्सेस के अंदर भर दिया जाता है। और अब आपने देखा कि मिक्स्ड अचार फैक्ट्री में किस प्रोसेस के साथ बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा और हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री में आम का अचार और मिक्स्ड अचार कैसे बनता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही कमेंट करके हमको ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस पर देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को जरूर से दबा दीजिए।